ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आया है। यहाँ पर अलीगंज के पुनिया इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। दोपहर की एक घटना बताई जा रही है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक किसी कैजुअल्टी की कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं और स्पॉट पर डीएम, आला अधिकारी, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें उपचार दिया जाए। क्या इस समय स्थिति है वहाँ की, शुभम? प्रगति, देखिए, दोपहर की ये घटना है, जैसा आप बता भी रही थी। कहा जा रहा है कि 3 मंजिला वो बिल्डिंग थी, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे एक पेट शॉप था, ठीक है, और दूसरा जो फ्लोर है उसी पे एक जगह, कुछ जगहों पर यह है कि लर्निंग स्पेस नाम की कोई लाइब्रेरी चलती थी। हालांकि आज तक को मीडिया रिपोर्ट्स में 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नीचे पेट शॉप था और आई विटनेसेस ने कहा है कि ऊपर लाइब्रेरी चलती थी, लेकिन कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने आज तक को ये कंफर्म किया है कि ऊपर एक गेमिंग जोन था। हाँ, वो 3D आर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी बताई जा रही है, जहाँ पे वो गेमिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे। लेकिन ये जो एक चीज़ है कि वो आग बड़ी भयानक सी लगी है और उसमें से लोग कूदते हुए दिखाई दे रहे। खासकर एक लड़के की तस्वीर जो बड़ी वायरल सी है, और वो तस्वीर वीडियो आप दिखाइएगा भी, उसमें ये दिख रहा है कि वो आग से बचने के लिए कूदता है और वो नीचे ग्रिल है उस पर गिर जाता है और फिर उसमें उसे बड़ी चोटें आती हैं और रीढ़ की हड्डी टूटने की भी बात है। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद जो डीएम है वहाँ के विशाखा जी अय्यर और जो पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर, ये लोग पहुँचे हैं वहाँ पर। ब्रजेश पाठक भी पहुँचे हैं, उनका भी बयान आया है इस पर, वो भी सुनवा दीजिए। सर, क्या स्थिति देखी है आपने? आप तो मौके पर मौजूद। अभी वहाँ जो छत पे मैं गया था तो फर्स्ट फ्लोर जो टॉप फ्लोर है उस पर इस समय कोई भी बच्चा नहीं है। सेकंड फ्लोर की दीवार साइड से तोड़ करके दूसरे के घर के दीवार से सटी जो छत थी उससे तोड़ करके अंदर प्रेस कर गए हैं। एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है, एक एक वॉशरूम को सर्च किया जा रहा है। चूँकि उन्होंने दीवार के साइड में बड़ा सा मोटा का लकड़ी का प्लाई लगा रखा था, तो दीवार के साथ साथ लकड़ी की प्लाई भी तोड़ना पड़ा और एक एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके अस्पताल ले जाना हमारी प्राथमिकता है और कोई भी हताहत न हो। सारी ऊर्जा प्रशासन की लगी हुई है, एम्बुलेंस से चिकित्सक सब कुछ अलर्ट मोड पर है। आपकी जानकारी में कुछ है कि बच्चे फंसे हैं अभी अंदर? अभी सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 2, 3, 4 बच्चे, कोई 5 बताता है। अभी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है क्योंकि अब इस समय भगदड़ का माहौल था, तो बच्चे वॉशरूम में बंद किए हैं ऐसा लोग बताते हैं। ऐसा जो दूसरे बच्चे बच कर के आए हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही बाहर आएंगे हम आपको पूरी सूचना देंगे। इस आग की वजह कुछ पता चल? अभी कुछ कहे नहीं सकते, अभी प्राथमिकता है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो चश्मदीद हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ अब मैं। चश्मदीद को आप सुनवा रही थी। एक व्यक्ति ने यह भी कहा है कि वो 20 से 25 लोगों के अंदर फंसे होने का दावा कर रहा है, और उसका ये कहना है कि 7 से 8 लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूदे। भले वीडियो में एक व्यक्ति का वो कि जो वीडियो दिख रहा है, लेकिन 7 से 8 लोगों के कूदने की बात कही जा रही है। तो कूदने के दौरान अगर उन्हें चोटें आई हैं, वो किस हाल में है, आग कैसे लगी, इसके कारण का पता नहीं चल पाया है कि वहाँ पे पहले से क्या दिक्कत ही नहीं थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उनका भी बयान सुन लेते हैं। 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। जी, अभी बहुत देख ही रहे आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जी, अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा, हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लगी हुई है, हमारे एफएसओ साहब भी लगे हुए हैं,
जो स्वतः जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शुभम, ऐसी ही घटना बीते कुछ दिनों दिल्ली में भी देखने को मिली थी, जहां पर एक इमारत में आग लगी और वहां पर भी लोगों ने कूदकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। हाँ, ये मालवीय नगर के पास की घटना है, साकेत के पास की ये घटना है। वहाँ पे हौज रानी का वो इलाका है, वहाँ पे वो घटना हुई थी और उसमें तो काफ़ी हीला हवाली और काफ़ी चूक सामने आए थे, बड़ी उसमें लंबी तफ्तीश भी चली। और तो ये अभी देखना ये होगा कि आग लगने के कारण क्या हैं और फिर क्या, जो आप जिक्र भी कर रही थी कि जो लोग घायल हैं यहाँ तक तो ठीक है, उनका इलाज होगा और ये तमाम चीज़ें, किसी के हताहत होने की खबर है, क्या किसी की जान भी गई है, ये सब जानकारी अगर आगे आती है तो फिर मामला किस तरह आगे बढ़ता है ये देखने वाला होगा। क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी इस पर अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आया है। यहाँ पर अलीगंज के पुनिया इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। दोपहर की एक घटना बताई जा रही है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक किसी कैजुअल्टी की कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं और स्पॉट पर डीएम, आला अधिकारी, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें उपचार दिया जाए। क्या इस समय स्थिति है वहाँ की, शुभम? प्रगति, देखिए, दोपहर की ये घटना है, जैसा आप बता भी रही थी। कहा जा रहा है कि 3 मंजिला वो बिल्डिंग थी, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे एक पेट शॉप था, ठीक है, और दूसरा जो फ्लोर है उसी पे एक जगह, कुछ जगहों पर यह है कि लर्निंग स्पेस नाम की कोई लाइब्रेरी चलती थी। हालांकि आज तक को मीडिया रिपोर्ट्स में 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नीचे पेट शॉप था और आई विटनेसेस ने कहा है कि ऊपर लाइब्रेरी चलती थी, लेकिन कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने आज तक को ये कंफर्म किया है कि ऊपर एक गेमिंग जोन था। हाँ, वो 3D आर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी बताई जा रही है, जहाँ पे वो गेमिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे। लेकिन ये जो एक चीज़ है कि वो आग बड़ी भयानक सी लगी है और उसमें से लोग कूदते हुए दिखाई दे रहे। खासकर एक लड़के की तस्वीर जो बड़ी वायरल सी है, और वो तस्वीर वीडियो आप दिखाइएगा भी, उसमें ये दिख रहा है कि वो आग से बचने के लिए कूदता है और वो नीचे ग्रिल है उस पर गिर जाता है और फिर उसमें उसे बड़ी चोटें आती हैं और रीढ़ की हड्डी टूटने की भी बात है। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद जो डीएम है वहाँ के विशाखा जी अय्यर और जो पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर, ये लोग पहुँचे हैं वहाँ पर। ब्रजेश पाठक भी पहुँचे हैं, उनका भी बयान आया है इस पर, वो भी सुनवा दीजिए। सर, क्या स्थिति देखी है आपने? आप तो मौके पर मौजूद। अभी वहाँ जो छत पे मैं गया था तो फर्स्ट फ्लोर जो टॉप फ्लोर है उस पर
इस समय कोई भी बच्चा नहीं है। सेकंड फ्लोर की दीवार साइड से तोड़ करके दूसरे के घर के दीवार से सटी जो छत थी उससे तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गए हैं। एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है, एक एक वॉशरूम को सर्च किया जा रहा है। चूँकि उन्होंने दीवार के साइड में बड़ा सा मोटा का लकड़ी का प्लाई लगा रखा था, तो दीवार के साथ साथ लकड़ी की प्लाई भी तोड़ना पड़ा और एक एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके अस्पताल ले जाना हमारी प्राथमिकता है और कोई भी हताहत न हो। सारी ऊर्जा प्रशासन की लगी हुई है, एम्बुलेंस है, चिकित्सक, सब कुछ अलर्ट मोड पर है। कोई आपकी जानकारी में कुछ है कि बच्चे फंसे हैं अभी अंदर? अभी सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 2, 3, 4 बच्चे, कोई 5 बताता है। अभी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है क्योंकि अब इस समय भगदड़ का माहौल था, तो बच्चे वॉशरूम में बंद किए हैं ऐसा लोग बताते हैं। ऐसा जो दूसरे बच्चे बच करके आए हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही बाहर आएंगे हम आपको पूरी सूचना देंगे। इस आग की वजह कुछ पता चल? अभी कुछ कहे नहीं सकते, अभी प्राथमिकता है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो चश्मदीद हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो भाई क्या बोलूँ अब मैं। जसमदीदों को आप सुनवा रही थी, जसमदीद को आप सुनवा रही थी। एक व्यक्ति ने यह भी कहा है कि वो 20 से 25 लोगों के अंदर फंसे होने का दावा कर रहा है, और उसका ये कहना है कि 7 से 8 लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूदे। भले वीडियो में एक व्यक्ति का वो कि जो वीडियो दिख रहा है, लेकिन 7 से 8 लोगों के कूदने की बात कही जा रही है। तो कूदने के दौरान अगर उन्हें चोटें आई हैं, वो किस हाल में है, आग कैसे लगी, इसके कारण का पता नहीं चल पाया है कि वहाँ पे पहले से क्या दिक्कत ही नहीं थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उनका भी बयान सुन लेते हैं। 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। जी अभी बहुत देख ही रहे आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जी अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है, हमारे FSO साहब भी लगे हुए हैं जो स्वतः जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शुभम, ऐसी ही घटना बीते कुछ दिनों दिल्ली में भी देखने को मिली थी, जहाँ पर एक इमारत में आग लगी और वहाँ पर भी लोगों ने कूदकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। हाँ, ये मालवीय नगर के पास की घटना है, साकेत के पास की ये घटना है। वहाँ पे हौज रानी का वो इलाका है, वहाँ पे वो घटना हुई थी और उसमें तो काफ़ी हीला हवाली और काफ़ी चूक सामने आए थे। बड़ी उसमें लंबी तफ्तीश भी चली, और तो ये अभी देखना ये होगा कि आग लगने के कारण क्या हैं, और फिर क्या जो आप जिक्र भी कर रही थी कि जो लोग घायल हैं यहाँ तक तो ठीक है, उनका इलाज होगा और ये तमाम चीज़ें। किसी के हताहत होने की खबर है, क्या किसी की जान भी गई है, ये सब जानकारी अगर आगे आती है तो फिर मामला किस तरह आगे बढ़ता है ये देखने वाला होगा। क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी इस पर अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।